नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के केस में क्या चल रहा है, क्या इशू है, क्या मौजूदा स्थिति है, उसके बारे में। गीता भारती, गुड इवनिंग मैम। सुनील पाल घरोंडा, राम राम भाई। कपिल पराशर, गुड इवनिंग भाई। धनराज केलका, राम राम जी। राजा राज, नमस्कार मैम जी। मैम, जो कर्मचारी पक्के हुए थे केस का क्या होगा? केस कौन सी भर्ती के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं? आप लोग जुड़े हैं, फिर हम बात करते हैं। किसी का कोई भी इशू हो ना तो वो इसके लास्ट में ले लेंगे, अपन वीडियो के लास्ट में ले लेंगे। संजय तालान, राम राम जी। एक्चुअली इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं, लाइव आने का मौका नहीं लग रहा है। एक एस्टेट वाला चल रहा है, टीजीटी का जो विज्ञापन निकला उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। वो विज्ञापन देखते ही ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में भर्ती खड़ी होगी पहले ही जाते ही, तो उसमें चेंजेस की आवश्यकता है। एस्टेट 2022 को अलाउ करने की आवश्यकता है। सीटेट एस्टेट बराबर थे तो सीटेट वालों को एक मौका देकर ले सकते थे ये। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि टीचर भर्ती भी करवाना चाह रहे हैं प्लस एस्टेट भी साथ में ले रहे हैं। तो जो आज एस्टेट देंगे, टीचर भर्ती अब करवा लेंगे तो वो पता नहीं कितने साल बाद भर्ती होने वाली है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पुलिस का रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, पुलिस का तो आ चुका है ना रिजल्ट, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा चुप रहने का लिया है प्रण, लेकिन मैं हूं आप लोगों के साथ और सब बढ़िया होगा इसमें हर एक चीज। पूजा सहरावत, धन्यवाद बहन। चौधरी संदीप सिंह, गुड इवनिंग मैम। एस्टेट 2022 को टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 में प्रोविजनली अलाउ करवाओ। रविंदर सिंह भाई, ऐसे ना मेरे पास दिन में पता नहीं कितने कॉल आ रहे हैं और अब मुझे ना फोन साइलेंट पे रखना पड़ रहा है। कारण उसका ये है कि मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं है, कमी है आप लोगों के एफर्ट्स में। मैं सच सच बोलूंगी, आप ये चाह रहे हो कि जस्ट यहाँ पे कमेंट कर दें और श्वेता अपने आप कर देगी ये सारी चीजें। श्वेता अपने लेवल पे लगी पड़ी है, मैं ये भी कहूंगी, लेकिन क्या आप लोगों ने इकट्ठे होकर एक बार भी कोशिश करी कि इस मामले में शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहिए या किसी अधिकारी से मिलना चाहिए? आप लोगों की कोशिशों में इस चीज में कमी आ रही है। आप लोग ये चीज देखें कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं केवल फैक्ट के बेसिस पे आवाज उठाती हूँ। सरकार को जो ठीक लगती है उसमें से मान ली जाती है, सारी चीजें वहां भी नहीं मानी जाती हैं। तो मेरा जो सेल्फ इम्पोज कर्तव्य है वो ये है कि फैक्ट समेत मैं चीज यहाँ सोशल मीडिया पर रख दूं, उसके बाद सरकार देखे कि वो चीज ठीक है कि नहीं है, मीडिया देखे वो चीज ठीक है कि नहीं है, और अभ्यर्थी देखें, उन्हें एक राह दिखा सकती हूँ। चलना तो आपको ही पड़ेगा ना मेरे भाई, साथ में खड़ी हूं, मैंने मना कब किया है। नरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, गुड इवनिंग भाइयों। मनोज चौहान, मैम रेडियोग्राफर वैकेंसी का क्या स्टेटस है? ब्रदर, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता है। रेडियोग्राफर वैकेंसी कोर्ट में जरूर थी, अब उसका स्टेटस का आई हैव नो आइडिया। HSSC PGT, मैम EWS का क्या रहेगा? ब्रदर, EWS का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, तो लेट्स सी क्या रहता है। टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी होंगी या नहीं? नरेंद्र कुमार, ये बहुत बड़ा इशू है कि मैथ्स की वैकेंसी कैसे गायब हो गई है। मैथ्स मतलब बताया जा रहा था मुझे 2008 नहीं 2011 से वैकेंसी नहीं आई है इसकी, तो ये कमाल की बात है। 2011 से कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं और अभी भी उनको मैथ्स की जरूरत नहीं है। ये मैंने सवाल बड़े जहां पूछा जाना चाहिए वहां मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, एंड लेट्स सी वहां से जवाब क्या आता है। सोनी रणदीप वर्मा, यस उमर जी, ये सब यहाँ पे मत करो, वशीकरण फलाना ढिमका, ये यहाँ पे मत लगाओ। HSSC PGT बता दिया मैंने। कालू मोहम्मद, सचिन चौहान, मैम IT इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग के लिए हेल्प कर दो। एक IT इंस्ट्रक्टर और एक हरियाणा पुलिस, इन दो लोगों ने मुझे आप लोगों की भर्ती से दूर रहने के लिए कहा था, आप लोगों को यदि याद हो
तो मैंने बहुत ज्यादा जितनी हो सकती है उसके बाद भी मदद मैं कर चुकी हूँ मेरे भाइयों। आप लोगों का केस कुछ चल रहा है कोर्ट में तो वो आप लोग देखें। रमेश कुमार, गुड इवनिंग ब्रदर। मैम हरियाणा वालों का सीटेट एस्टेट के इक्विवेलेंट की डिमांड भी उठाएं प्लीज। उठा रही हूं लगातार, वही मैंने आपको बोला, और पीछे जाकर उस चीज को भी देखें। हिस्ट्री ज्योग्राफी की पोस्ट ना ये एक बार ऑफिशियली अनाउंस होने देते हैं, लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि इन्होंने टीजीटी में भी मैथ्स गायब कर दिया और पीजीटी में भी इनको कुछ नहीं चाहिए, और पता नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ सब्जेक्ट्स गायब हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये एक चीज के लिए मैं नहीं मतलब वहां खड़ी हो सकती हूँ, जा सकती हूँ। मैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी पोस्ट गायब है उन सबके लिए इकट्ठे पूछना चाहती हूँ। कंप्यूटर साइंस वालों की वैकेंसी भी नहीं आई है। एक दिन सारे के सारे मुझे लिख के यहाँ बता दो टीचर्स के इशू, एक पोस्ट डाल दूंगी और वहां पे लिख देना कि क्या क्या नहीं हुआ है। मैंने एक पर्चा तैयार कर लेना है और मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी। पीजीटी संस्कृत के ऊपर सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्योंकि सरकार एंटी संस्कृत है, क्योंकि सरकार को संस्कृत के टीचर्स चाहिए ही नहीं। बस गीता जयंती महोत्सव बनाया और खत्म कर दिया। पीजीटी संस्कृत वालों को आपने देखा नहीं क्या हाल किया है। मैम HCS प्री में गड़बड़ हुई है, जिन्होंने वेकेंट सीट छोड़ी है उनका भी क्लियर हुआ है। प्रदीप खटखट, बिना सबूत के कोई भी आरोप लगाना व्यर्थ है, सबूत के साथ ही लगाने ठीक रहते हैं। रोहतास शर्मा, सीईटी, एक इतना ही वर्ड काफी है। सीईटी अभी थोड़ा लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि पंचायत के चुनाव भी हो चुके हैं अनाउंस, तो वी डू नॉट नो दी प्रेजेंट स्टेटस। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि जब तारीख दी गई है सीईटी की तब हो रहा है, लेकिन देखते हैं, बात करते हैं लोगों से और कैसे क्या इस चीज का निकलता है। मोहित कुमार से धन्यवाद। संदीप गैदर, जेबीटी तो सरप्लस चल रहा है ना, जेबीटी बस एस्टेट लेने के लिए रखा हुआ है, बाकी जेबीटी वालों का क्या, इनको चाहिए नहीं जेबीटी। हाँ, आरटीआई में जरूर बता देंगे कि इतनी वैकेंसी है जेबीटी की यहाँ वहां। सुरेश कुमार, सुनील दलाल नमस्कार। किसान पुत्र, मैंने इसके बारे में बात की है भाई। रिंकू सैनी हेलो। संपत सिंह, दृष्टि डबास, इसके बारे में बात कर चुके हूँ। HSSC पीजीटी, हाँ पंजाबी की 176 पोस्ट वापस लेकर भी नहीं निकाली, बहुत बड़ा इशू है। दूसरी भाषा का दर्जा दे चुके हैं लेकिन एक भी पोस्ट इसकी नहीं निकली है पंजाबी की, ये भी बड़ा इशू है। आप लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं जगह जगह जाकर, ये क्यों नहीं निकली हैं? ये आप लोगों को अब ज्यादा इधर उधर जाने की बजाय एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट खड़े होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई पहले तो तुमने निकाली थी, अब कहाँ पे खा गए हो तुम ये पोस्ट और कहाँ चली गई? कैप्ट पोस्ट का जो इशू निकला है ना, जहां इनको 36,000 टीचर, 38,000 टीचर चाहिए थे और वो 11,000 पे रह गए, तो वहां ये संस्कृत की भी खत्म हो गई, वहां ये पंजाबी की भी खत्म हो गई, वहां ये मैथ्स की भी खत्म हो गई, वहां ये सारी पोस्ट खत्म हो गई। आगे आगे देखना 11,000 में से रिटायर भी होते चले जाएंगे, वो पोस्ट कैप्ट होती चली जाएंगी। तभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर गांव, जहां जहां पर भी पोस्ट कैप्ट हुई हैं, जहां जहां पर भी बच्चे हैं, वे लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे, वह पढ़ाई भी करते रहे। बच्चे गांव वाले टीचर्स की डिमांड लगातार करते रहे, अपने कंसर्न वहां के जो भी अधिकारी हैं और यहाँ पर ज्ञापन वगैरह देते रहे। ये कांस्टेंट चलना चाहिए, ये कांस्टेंट आंदोलन है, ये नहीं है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ये लगातार चलना चाहिए। Ma'am, HCS should be totally transparent. It must be totally transparent, but it has never been transparent. So what do? We must raise our voice, and that's what the present candidates who have failed have done. अब आप ये कह सकते हो कि फेल हो गए इसलिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ भाई, पास हो गए होते तो क्यों उठा रहे होते? और फेल हो गए हैं तो खुद की गलती की वजह से तो नहीं, लेकिन हाँ कमीशन की गलती की वजह से फेल हुए हैं तो आवाज तो उठानी बनती है। क्यों ना उठाएं आवाज? और ट्रोल करने वाली तो दुनिया बैठी हुई है, टांग खींचने के लिए दुनिया बैठी है। आप अपने घर से एक कदम बाहर निकालो और दुनिया आपकी टांग खींचने के लिए बैठी हुई है, तो उनका तो काम ही यही है, करने दो फिर। लेकिन आप अपने काम से पीछे क्यों हटो? गलत है तो उसे गलत कहो। इतनी अगर हिम्मत है तो ट्रोल से डरने की जरूरत नहीं होती। ये लोग तो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, इन लोगों का काम ही यही है। तो आप कभी भी कुछ भी बोलोगे ना, उसमें आपके ऊपर नेगेटिव आएगा। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट, बी रेडी। अगर आपको मन कर रहा है उसको रिप्लाई करो, उसका मन कर रहा है आंसर करो, आपको मन कर रहा है इग्नोर करो, दैट इज इट। चलिए अब हम आते हैं सीधा HCS केस के ऊपर, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन लेती हूँ। किसान पुत्र, धन्यवाद भाई। चलिए HCS केस, HCS में हुआ क्या है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ।
सबसे पहले एचसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, हमें याद है, पहले मैं 2021 की बात कर रही हूँ, और वहां पे हमारे जो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं अनिल नागर, वो अपने दफ्तर में 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े गए। उनको बहुत ज्यादा समय तक सेव करने की कोशिश करी, भर्ती को बचाने की बहुत समय तक कोशिश की गई, लेकिन इन्हें पता चल गया था कि भर्ती में गड़बड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार ने वो भर्ती वापस ले ली। लेकिन उस भर्ती में एक्चुअली हुआ क्या था ये हमें नहीं बताया गया, विजिलेंस रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, हमें सच में कुछ नहीं पता चला। अखबार के माध्यम से हमें बताते रहे कि 1500 हैं, कभी 15 हैं, कभी 23 हैं, कभी 31 हैं जिन्होंने इसमें गड़बड़ करी थी, उसमें से भी 6 बंदों के नाम दे दिए और उसमें से भी बाकी बंदों के नाम ही छुपा लिए। अब हमें ये तो पता है कि ये 6 थे और ये 6 नहीं होने चाहिए इस बार, लेकिन बाकी लोग कितने थे उसका हमें कोई पता नहीं है। और वही केस में भी लिखा है, मैं हैरान हो गई जहां इन्होंने लिखा कि ये अभी जितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, यदि इनमें से किसी का नाम FIR उस फलाने में आता है जो 2021 में ये केस हुआ था, जो अभी मतलब जिन्होंने इस बार सेकंड टाइम प्रीलिम्स दिया है, यदि उनमें से किसी कैंडिडेट का उस FIR में नाम आता है तो हम उसका प्रोविजनली कैंडिडेचर अभी कंसीडर कर रहे हैं, उसका फाइनल नहीं कर रहे हैं। तो वी डू नॉट नो कि वो लोग सच में अंदर हैं या नहीं है। खैर, तो इन्होंने सरकार ने वापस ले ली, वो भर्ती रद्द कर दी, दोबारा से एचसीएस अनाउंस कर दिया। बहुत सराहनीय कदम सरकार का, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था ये ना बताना, ये है नॉन ट्रांसपेरेंसी, ये है अपारदर्शिता। अपारदर्शिता कंटिन्यू रही। सेकंड टाइम अनाउंस हो गया और सेकंड टाइम फिर एक नई घोषणा के साथ अनाउंस होता है। घोषणा क्या थी कि अब हम 4 ऑप्शन के साथ, जो आपके OMR में ABCD आते हैं, उसके साथ 5वां ऑप्शन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि रहेगा हैश। हैश ऑप्शन का इंट्रोड्यूस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो भी पेपर के साथ OMR के साथ टेम्परिंग होती है, टेम्परिंग मीनिंग देयर बाय कि आपने पेपर दे दिया, खाली पेपर किसी ने दे दिया और अंदर जाके उसके गोले भर दिए गए, या फिर थोड़े बहुत भर के दे दिया, अंदर जाके गोले भर दिए गए, या मिटा के कहीं और कुछ और चेंज कर दिए गए, वो ना हो पाए। ये बेहद सराहनीय स्टेप था, लेकिन ऐसा स्टेप इंट्रोड्यूस करना बिना किसी लीगल बैकिंग के, 2008-2016 के रूल चेंज किए बिना ऐसा स्टेप इंट्रोड्यूस करना अपने आप में एक अजीब ही हरकत थी। ये शायद सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को दिखाने के लिए थी कि देखो अब हम करेंगे बिल्कुल साफ सफाई, पारदर्शिता के साथ काम और बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ काम। ये केवल दिखावे के लिए हुआ क्योंकि ये फॉलो नहीं किया गया। बताती हूं क्यों। 5वां ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया इस चीज के लिए ताकि नागर वाली हरकत दोबारा रिपीट ना हो सके। लेकिन क्या इसे फॉलो किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन सभी सेंटर्स पर नहीं पहुंची कि भैया आपने हैश मार्क करवाना है। हाँ, लिखित में पहुंची है कि 5वां ऑप्शन हैश मार्क आपको जरूरी करवाना है, लेकिन वर्बली उनको नहीं कहा गया। अच्छा, अब आप ये कहेंगे चलो लिखित में तो पहुंच गई थी, OMR में तो लिखा था बार बार, उसमें इंस्ट्रक्शंस में तो था कि हैश मार्क करना है। कैंडिडेट्स क्या अनपढ़ हैं? कैंडिडेट्स ने पढ़ लिया होगा, हैश नहीं मार्क कर सकते। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मार्क नहीं किया। जगह जगह लिखा हुआ था कि मैंडेटरी है, सब कुछ है। मैं यदि पढ़ने बैठू ना कि कितनी कितनी जगह लिखा था, तो ना केवल ये जो 12/7/2022 की इंस्ट्रक्शन 2 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आई थी हैश मार्क करने की, जिसमें पहले में 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे थे हैश मार्क करने के लिए, दूसरी में 5 मिनट विड्रॉ कर लिए गए थे ये देने के, और उसमें बार बार लिखा था द कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन एडिशन टू द जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 एंड इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स फेलियर टू कंप्लाई विद दीज इंस्ट्रक्शंस विल रेंडर हिम हर लायबल टू सच पनिशमेंट एज द कमीशन में डीम फिट टू इम्पोज। ठीक, इसके बाद भी बार बार ये लिखे जा रहे थे गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फिलिंग ऑफ OMR शीट। कैंडिडेट शुड गो थ्रू द सैंपल OMR शीट एंड द रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू फिल द OMR टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर। The commission has introduced the 5th circle, which is given below hash, is meant for those questions which are not being attempted by the candidate. This 5th circle can be seen below the hash column. In case a candidate decides not to attempt a particular question, he or she should darken the corresponding circle below hash. The candidate must abide by any further instructions which may be given to him, her by supervisor of the examination center. अच्छा, उसके बाद भी दोबारा लिख रहे हैं द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑप्शन हैश इफ ही और शी डज नॉट वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए जो 12/7/2022 को इंस्ट्रक्शंस दी थी HPSC ने,
पहले दी कि हम हैश मार्क करने के लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देंगे, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को विड्रॉ कर लिया गया और दूसरी इंस्ट्रक्शन विड्रॉ नहीं किया, सॉरी, दूसरी इंस्ट्रक्शन दी गई और उसमें कहा हम 5 मिनट का अतिरिक्त समय नहीं देंगे। आपने पहली इंस्ट्रक्शन को विड्रॉ नहीं किया, आपने पहली इंस्ट्रक्शन को डिनाई नहीं किया। मेरे जैसा कैंडिडेट है, मेरा एचसीएस का एग्जाम आने वाला है, मैंने उस टाइम खोल के देख लिया एचसीएस की वेबसाइट, एचपीएससी की वेबसाइट, और मैंने देखा अरे यहां पर तो इंस्ट्रक्शंस में 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हैश इंट्रोड्यूस हुआ है, चलो बढ़िया है, अब कोई खाली ओएमआर नहीं दे पाएगा और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मुझे तो 2 घंटे में पेपर करना है, 5 मिनट में मैं हैश मार्क कर लूंगी, ठीक है, आई एम डन एंड डस्टेड। फिर दोबारा उन्होंने वो चेंज कर दी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वहां पर वेबसाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शन चेंज कर दी और इंस्ट्रक्शन का नाम वही रहा। कमाल की बात यह है कि इन्होंने नाम चेंज नहीं किया इंस्ट्रक्शन का, लेकिन अंदर चेंज कर दिया। अंदर जो वो पॉइंट था ना, शायद 15वां पॉइंट था कि 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, वो पॉइंट ही हटा दिया। अब मैं यदि दोबारा वेबसाइट खोलती हूं तो नाम तो इंस्ट्रक्शन का वही है और मैं सोचूंगी मैं तो डाउनलोड कर चुकी हूँ इंस्ट्रक्शन, मुझे दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। यदि मैं खोल भी लेती हूँ उसे दोबारा तो उसमें यही लिखा है कि हेडिंग वही है, पहले के 14 पॉइंट वही है, तो मैं क्यों पूरी दोबारा से पढ़ूंगी। तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो मेरे लिए मेरा पेपर 2 घंटे 5 मिनट का था, लेकिन जिन लोगों ने दोबारा वो इंस्ट्रक्शन पढ़ ली थी उनके लिए पेपर 2 घंटे का था। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने सेंटर के सुपरवाइजर, एग्जामिनर सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि भैया हैश ऑप्शन मार्क करना है। इन्होंने लिखित में उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दी, मैं कैंडिडेट हूं, मुझे तो नहीं पता कि भी लिखित में ये वाली इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, राइट। तो मैं जैसे मेरे सेंटर पर वो बताया गया कि आपको 5वां ऑप्शन मार्क करना ही करना है। कई सेंटर्स में ऐसा हुआ कि हर जगह बता दिया कि हैश ऑप्शन मार्क करना ही करना, आप हैश ऑप्शन छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि मेरा पेपर इतना लेंथी था, मैंने 100 में से 70 क्वेश्चन मार्क कर दिए और 30 क्वेश्चन में छोड़ के अगर हैश भी नहीं मैंने मार्क किया। कायदे से मुझे पेनल्टी लगनी चाहिए थी क्योंकि मैंने हैश मार्क नहीं करा। बार बार इन्होंने लिख रखा है मैंडेटरी है, मार्क करना है, एग्जामिनर बोल रहा है मार्क करना है, हर जगह लिखा है मार्क करना है, आपकी उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है मार्क करना है, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है मार्क करना है, आपकी ओएमआर के फर्स्ट पेज पे लिखा है मार्क करना है, लास्ट पेज पे लिखा है मार्क करना है, एग्जामिनर बोल रहा है मार्क करना है, सारी दुनिया बोल रही है मार्क करना है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मार्क करके आई। तो मैं मार्क नहीं करके आई तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझ पर पेनल्टी ना लगे। अब क्या हुआ, असली जो पोजीशन है वो ये हुआ कि ना तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए बहुत सारे सेंटर्स पर, लेकिन हाँ 2 चीजें हुई, बहुत सारे सेंटर्स पर 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए गए, बहुत सारे सेंटर्स पर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। तो यहां पर 2 सेट ऑफ कैंडिडेट्स बन गए, एक जिनके लिए पेपर 2 घंटे का था, एक जिनके लिए पेपर 2 घंटे 5 मिनट का था। यहां हो गई डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, एंड 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक ही जॉब के लिए एक बच्चे को 2 घंटे मिले, एक ही जॉब के लिए दूसरे बच्चे को 2 घंटे 5 मिनट मिले। क्यों मिले इसे 5 मिनट एक्स्ट्रा, कारण क्या था उस चीज का। अब पहली चीज तो ये हुआ डिस्क्रिमिनेशन तगड़ा। दूसरा, जिन्होंने हैश मार्क किया उन्होंने और समय लगाया उसमें, जिन्होंने हैश नहीं मार्क किया उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय लगाया। तो जिन्होंने हैश मार्क किया उनको कहीं ना कहीं एज मिलना चाहिए था क्योंकि दे अबाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कमीशन, लेकिन कमीशन ने कुछ एक्शन नहीं लिया। इन एक्शन के कारण क्या हुआ कि रह गए उनके, वो और क्वेश्चन मार्क कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो पेनल्टी अल्टीमेटली किसको मिली, जिसने इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जिसने इनकी हर एक बात मानी और जिसने सारे हैश मार्क किए, सारे 100 के 100 क्वेश्चन मार्क करके आया जो बच्चा, अल्टीमेटली पेनल्टी उसको मिल गई। लेकिन जिसने इनकी बात नहीं मानी वो फायदे में रहा। तो ये भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तगड़े वाला, राइट। इसके बाद आपका पर्पस डिफीट हो गया। आपने जिसके लिए हैश इंट्रोड्यूस किया था, आप सिर्फ वाहवाही चाहते थे हरियाणा प्रदेश से कि देखिए हमने ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, अब देखिए कोई खाली ओएमआर नहीं आएगी। आपने बस ये नाटक किया,
आपने फॉलो नहीं किया। आपको फॉलो करना होता तो आप लीगल बैकिंग के साथ इसको इंट्रोड्यूस करते। आपको फॉलो करवाना था तो आप अच्छे तरीके से इसको अनाउंस करते। आपने अपनी पहली जो 12/7/2022 वाली इंस्ट्रक्शन है वो उठा के दूसरी इंस्ट्रक्शन डालते ना, तो बार बार इंपॉर्टेंट करके और उसे अखबारों में निकलवाते ढंग से कि भाई हमने पहले वाली हटा दी है, दूसरे वाली डाल रहे हैं हम लोग। और जो आपका रिजल्ट आने से पहले आप क्लियर करते पोजीशन कि आप इनके साथ क्या कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। और आपके पास उसका एक ही बहाना है, वी आर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, इसलिए हमारी मर्जी है। ये बहाना आपका सदियों से रहा है, जब से आप बने हो। जब से आप बने हो तब से आप स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान हो, इसलिए आप किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकते हो। ये आपने सेल्फ इंपोज कर लिया अपने ऊपर और आप यही चीजें करते आए हैं, लगातार करते आए हैं। चलिए, अब फिर इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने केस फाइल किया। पहले कुछ अभ्यर्थियों ने केस फाइल किया, किस लिए? कि भैया हमें अपनी कट ऑफ तो बता दो, कट ऑफ कितनी आई है, हमें आंसर की तो दे दो। आप रिवाइज्ड आंसर की नहीं देनी है, कट ऑफ नहीं बतानी है, कमाल का कमीशन है। फिर सरकार को कहना भी है कि हम पारदर्शी, हम ईमानदार। का है कि पारदर्शिता, कट ऑफ और आंसर की तक नहीं बता रखी है। आंसर की तक के लिए केस करना पड़ेगा। आज तक भी कट ऑफ नहीं पता है अभ्यर्थियों को। आप जानते हैं एचसीएस में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है हरियाणा सरकार का। दूसरी बार ऐसे हालात कर दिए हैं इस एग्जामिनेशन के, ढंग से एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं आप? ढंग से अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं करते हैं? ढंग से क्लैरिटी के साथ काम क्यों नहीं करते हैं? पूछना मैं चाहती हूं इस चीज को। सबका इतना बुरा हाल हो रखा है। उसके बाद पेपर लेते हैं, हरियाणा जीके नहीं पूछते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं और बिल्कुल सही लिखा है, हरियाणा जीके नहीं पूछते हैं। हरियाणा के पेपर में हरियाणा जीके नहीं पूछते हैं। अब मैं आरोप लगाऊंगी और बहुत बड़ा आरोप लगाने वाली हूं, वो ये क्योंकि चेयरमैन साहब हमारे हरियाणा के नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब हमारे हरियाणा के हैं क्या? कितने हमारे हरियाणा के लोग वहां बैठे हुए हैं? क्या हमारे हरियाणा में कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो एचपीएससी का चेयरमैन बन सके या सेक्रेटरी बन सके? ये क्यों सोचेंगे हमारे हरियाणा के बच्चों के बारे में? हरियाणा जीके डालते हैं पेपरों में, कमाल की बात हो रही है। हर स्टेट डाल रहा है, हमारे स्टेट को दिक्कत है हमारे ही बच्चों से। कारण 37.6% बेरोजगारी के साथ बैठे, लेकिन हमारी बड़ी नौकरियों तक पे बाहर वालों की दावेदारी ठोक रहे हैं वो लोग। और क्यों ना ठोके, ठोकनी भी चाहिए भैया। इतना प्यारा स्टेट है, जीके अपनी पूछते हैं नहीं है, सीधा सीधा सबके लिए गेट खोल रखे हैं, खोल के रखो। एनीवेज, तो केस फाइल हो गया है। सर्शोरेरी और मैंडमस दो इन्होंने डाल दी है, रिट फाइल कर दिया। सर्शोरेरी होता है क्वेश्चनिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन। सीधा सीधा इनका है भाई, क्वेश्चन करो, तुमने डिस्क्रिमिनेशन किया है, तुमने दो सेट ऑफ बना दिए हैं कैंडिडेट्स, एक जिन्होंने हैश मार्क किया है, दूसरा जिन्होंने हैश नहीं मार्क किया है, एक जिनको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, दूसरे जिनको 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। अब आप कहेंगे कि आप श्वेता जी कैसे कह सकती है 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं कई लोगों को? पहली बात तो जो एग्जाम देके हैं उनको ऑलरेडी पता है जिसको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं या नहीं मिले हैं। दूसरा मैं बताती हूँ, एफिडेविट्स फाइल हो चुके हैं कोर्ट के अंदर, जहां बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा है कि मेरे सेंटर पर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अब जब पहली हियरिंग होती है तो उसमें एचपीएससी की साइड से, हरियाणा गवर्नमेंट की साइड से जो एडवोकेट अपीयर हुए हैं उन्होंने कहा है कि हमने किसी को 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं। अब आप ये खुद सोचें, जो भी एग्जाम देके आए हैं, एचपीएससी के हरियाणा सरकार के एडवोकेट ने कहा है कि हमने किसी को 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं एक्स्ट्रा मार्क्स? सॉरी, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं या नहीं मिले हैं मार्क्स बोल रही हूं मैं। आप स्वयं इस चीज को जानते हैं। चलिए, यहां पर कैंडिडेट्स के एडवोकेट ने कहा कि भाई मैं एफिडेविट्स फाइल कर चुका हूं, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि भैया सीसीटीवी दिखाओ, फिर सीसीटीवी में देख लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। तो हरियाणा सरकार के जो एडवोकेट है वो कहते हैं कि सीसीटीवी हमने लगाए ही नहीं, हमने केवल एंट्री और एग्जिट पे सीसीटीवी लगाए हैं, कमरों में सीसीटीवी नहीं थे। अब यहाँ पर आप मुझे खुद बताएं, अभ्यर्थी जो भी एग्जाम देके आए हैं, क्या आपके कमरे में सीसीटीवी कैमरा था? और यहाँ पर क्या जो हरियाणा सरकार के एडवोकेट है वो झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा है कि एंट्री और एग्जिट पे थे केवल सीसीटीवी, कमरों में नहीं थे। ये भी मुझे बताया जाए। प्रदीप भाई बोल रहे हैं 5 मिनट नहीं मिले एक्स्ट्रा, मैं प्रूफ हूं। यस, ऐसे प्रूफ बनो कि जो एक साइड बोले कि मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले, दूसरी साइड वो बोले कि मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बाहर निकल के आ रहे हैं कि जिन्हें वीरेंद्र चहलिया पर्सनल एफिडेविट्स दिए हैं अभ्यर्थियों ने जाके कि हमारे सेंटर पर ये सेंटर है, ये सेंटर नंबर है, यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं, या 2 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं। ऐसी चीजें फाइल हुई हैं कोर्ट में।
फिर जब जज ने कहा कि सीसीटीवी दिखाओ, तो सीसीटीवी में हरियाणा सरकार ने कह दिया कि हमने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखे थे कमरों के अंदर। लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शंस में तो आपने कह रखा है कि हमने कैमरास लगा रखे हैं जी। आपने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं हर जगह दी हैं। आप जब एग्जामिनेशन करवाते हो उसका बजट निकलता है, पर हेड एलोकेशन होता है, तो सीसीटीवी के लिए भी आप निकालते हैं। क्यों नहीं आप इनसे मांग लिया जाए कि तुमने सीसीटीवी के लिए कितने पैसे खर्च करने का यहाँ पे प्रावधान रखा था एचसीएस एग्जामिनेशन के लिए। ये तो करप्शन की साइड चल जाएगा मामला, सीसीटीवी के पैसे खा गए होंगे। अर्पित सहरावत, हर रूम में सीसीटीवी थे। अर्पित सहरावत कह रहे हैं हर रूम में था सीसीटीवी, और गुरपाल सिंह ने भी कहा सीसीटीवी वर देयर। अभ्यर्थी कह रहे हैं सीसीटीवी थे, और देखिए हरियाणा सरकार के एडवोकेट कह रहे हैं कि सीसीटीवी नहीं थे। ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे नो कि इनसे गलती हो गई है, और बहुत बड़ी गलती हो गई है। इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट्स को क्लियर नहीं थे, बार बार कुछ और बोला जा रहा था, और क्लियर थे भी तो उस चीज को फॉलो नहीं किया गया। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं, और कहा भी है, और बल्कि लिखा भी है इसमें, इस केस में लिखा गया है कि भैया जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं ना, वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, इसलिए वो ये सारी बातें बना रहे हैं। लेकिन ये गलत है, बातें खुद से नहीं बना रहे हैं। आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है और आप ये चीज बोल नहीं सकते हैं, तो इनके पास बहुत अच्छा तगड़ा ग्राउंड है आपके खिलाफ चीजें बोलने का। और क्यों ना बोले, आपकी गलतियों की सजा अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं? प्रदीप खटकड़, मेरे से पहले वाले रोल नंबर ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस मार्क किए। ब्रदर पता है क्या, इन चीजों का ना हमारे पास प्रूफ नहीं है। अमित शर्मा भारद्वाज, नो मैम, रूम में कैमरा था नहीं कि एग्जिट गेट पर 5 मिनट नहीं मिले एक्स्ट्रा। यही 2 वर्जन निकल कर आ रहे हैं। मैं आपको यही चीज तो बोल रही हूँ। करण सिंह, कैमरा था रूम में, पागल बना रहे हैं। सुनील शास्त्री, मैम थे सीसीटीवी। अब ये जो 2 वर्जन निकल के आ रहे हैं ना, आप खुद ही बोल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं सीसीटीवी था, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं सीसीटीवी नहीं था, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। यही डिस्क्रिमिनेशन है। इतने बड़े एग्जामिनेशन में 1 मिनट भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहां तो 5 मिनट की बात है। कैमरास, ये झूठ बोलना। कैमरा थे तो कैमरा ना होने की बात क्यों कही गई? कैमरा थे तो रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, पता चल जाएगा। आप तो कह रहे हो 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए, तो जो सेंटर्स के ऊपर आरोप लगा है कि यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, वहां की फुटेज दिखा दो, साफ पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अभ्यर्थी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर कर दो इस चीज को, क्यों छुपा रहे हो? और यदि कैमरा नहीं थे तो तुम्हें कैमरा क्यों नहीं लगाए, ये बताओ। जब आप लोगों ने कह रखा है कि कैमरा लगाएंगे हम लोग हर जगह, आपको कैमरे का पैसा मिलता है, आप बजट एलोकेट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और आप वो नहीं करते हो, तो कैमरे के पैसे किसने खाए? फिर ये बताओ। ठीक है ना? कोई बंदर बांट हो रही है नौकरियों की, कि बस थोड़ा सा नाटक करके दिखाना है कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, हम लोग बढ़िया एचसीएस का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, और करना वही काम है जो ऑलरेडी कर रखा है। जगदीश पुनिया भी लिख रहे हैं, मैम सीसीटीवी गुड़गांव में थे, कई रूम में बताया गया, एक्स्ट्रा मिनट का कुछ में नहीं बताया गया मैम। आरोहियन अनिल छपोला। अर्पित सहरावत, सीसीटीवी भी था, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं मिले, ये भी बोल रहे हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिले, एसके तंवर बोल रहे हैं। सुनील शास्त्री दी, हमारे रूम में सिर्फ आंसर शीट जाते टाइम कैमरा में शो करके जाने का बोला। अच्छा। विशाल मिश्रा, मैम आई थिंक सिंपल है, बिना सीसीटीवी सेंटर क्यों बनाए? एग्जैक्टली। विपिन वर्मा, अच्छा विपिन का तो दूसरा सवाल है, एस्टेट वाला। विशाल मिश्रा, नहीं थे तो भी फंस गए। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट कि सीसीटीवी, पहली बात, थे तो दिखा दो फुटेज, यहीं पर ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। 5 मिनट एक्स्ट्रा जहां मिले हैं, नहीं मिले हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सीसीटीवी नहीं थे तो क्यों नहीं थे, ये बताओ। कोई अगर आप नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो, 5वां आपने 5th ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया, तो लीगल बैकिंग के साथ 2008-16 के रूल अमेंड करके क्यों नहीं किया? और यदि उसको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो वेलकमिंग स्टेप था और सब उसे वेलकम कर रहे थे, तो उसको मैंडेटरी आप सिर्फ कागजों तक क्यों रखा, उसको माना क्यों नहीं गया? जिसने आपकी इंस्ट्रक्शंस मानी, जिस अभ्यर्थी ने, आपने उसको पिनलाइज क्यों किया, उसको पेनल्टी क्यों लगाई? जिसने आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी, आपने उसके साथ सब कुछ, सारा कुछ ठीक कर दिया।
आप अपनी पोजीशन क्लियर करके क्यों नहीं चले? जो भी अभ्यर्थी एफआईआर, जिसमें जो एफआईआर थी ना, एफआईआर नंबर 4 ऑफ 2021, जिन भी अभ्यर्थियों का उस एफआईआर में नाम था, आपने वो सार्वजनिक क्यों नहीं किए जिनके ऊपर आरोप थे, जो भी आपकी विजिलेंस रिपोर्ट में थे? आपने 6 बंदों के नाम देखे, बाकी हमें नहीं पता, क्या पता दोबारा से एग्जाम देके दोबारा पास, ऑब्वियसली दोबारा एग्जाम दिया होगा तो पास तो कर ही रखे होंगे, तो उनका बाहर क्यों नहीं आया? सिर्फ लिखने से चल जाएगा क्या? जो हैश के कारण टाइम वेस्ट हुआ है, पॉइंट्स पे लोग अंदर, पॉइंट्स पे लोग बाहर हो जाते हैं। बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, सबका मतलब सालों से, बचपन से सपना रहता है कि अधिकारी बनेंगे, अच्छे से अधिकारी बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे, उसके लिए मेहनत करते हैं सालों से। मेहनत समझ में आती है क्या क्या होती है? पहले आप कर देते हैं ये 1 करोड़ वाला। मैं सीरियसली बोल रही हूं, मैं दिल से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई थी इस एग्जाम से, आज भी जुड़ी हुई हूं, हालांकि मैं खुद इसमें अपीयर नहीं हो रही हूं। पहले वाला कैंसिल होना इसलिए जरूरी था क्योंकि 1 करोड़ चला हुआ था, क्योंकि उसके अंदर अभ्यर्थी थे अंदर, क्योंकि 1500 अभ्यर्थियों का एक बार आंकड़ा आ चुका था, क्योंकि सबके अंदर डर था कि भाई प्रीलिम तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस और क्या पता इंटरव्यू तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसने अच्छे से लगना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, पूरी लिस्ट की लिस्ट डिसाइडेड है, इसलिए वो कैंसिल होना बहुत ज्यादा जरूरी था। हुआ, सराहना करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने डिटेल्स क्यों नहीं दी? दूसरा लेते हैं आप, दूसरे में आपने खुद डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। कैसे एग्जाम आगे बढ़ेगा? क्या झूठ बोल कर, क्या आप वहां पे झूठ बोलते रहेंगे कि नहीं हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं, नहीं हमारे कमरों में सीसीटीवी नहीं था? ये झूठ बोलकर यदि आप केस जीतना चाहते हैं तो ठीक है, आपने पहले भी जीत रखे हैं ये सारी चीजें, लेकिन आपकी छवि कैसी बन रही है फिर हरियाणा प्रदेश और अभ्यर्थियों के सामने? क्या आप वहां पर दिखाना चाह रहे हैं और क्या बाहर बैठे अभ्यर्थियों को पता चल रहा है? मेरे पास ईमेल आते हैं बच्चों के, और आज या कल मेरे को ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें एक अभ्यर्थी ने मुझे पूछा कि दीदी मुझे साफ साफ बता दो कि मैं एचसीएस की तैयारी करूं या ना करूं, यदि पैसे और सिफारिश सही होता है तो मैं नहीं करता हूं, मुझे ये साफ साफ चीज बता दो। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूं, क्योंकि मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं कह सकती कि तुम तैयारी मत करो इस एग्जामिनेशन की, किसी भी एग्जामिनेशन में कभी किसी बच्चे को ये नहीं कह सकती कि तुम पढ़ो मत या तैयारी ना करो या कुछ ना करो। लेकिन आपकी हरकतें, बार बार बोलती रही हूं कि क्लैरिटी लेके आओ, रिजल्ट से पहले क्लैरिटी डालो बच्चों के अंदर, क्या करने वाले हो बताओ। और सच बात तो यह है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लीगल बैकिंग नहीं थी, तो इतनी बकवास क्यों कही गई? 5-5वें ऑप्शन की इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी? 4 पे छोड़ देते ना उस चीज को। क्यों? क्योंकि दिखाना था कि भाई हम इस बार बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से, बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन करवाएंगे, एवरीथिंग इज, मतलब क्या कहूं, जानबूझकर लूप होल छोड़ते हैं, उसमें लगे रहो, उसमें करते रहो, उसमें केस फाइल करते रहो। अब बड़े बड़े एडवोकेट हायर कर लेते हैं आप लोग, प्राइवेट पैनल आपका अपीयर होता है एचपीएससी की तरफ से। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे केस में ये अपीयर हो रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मुझे, हालांकि मैंने खुद भी हम सब ने सीनियर काउंसिल को हायर किया हुआ था, लेकिन उस समय मुझे बड़ा फील हुआ कि हम सब ने तो चलो मिलके ये कर लिया, थोड़ी मेरे को भी लॉ की समझ है कि हमें बड़ा वकील करना चाहिए, लेकिन जो अभ्यर्थी आपके खिलाफ लड़ते होंगे छोटे वकीलों के साथ, आप तो वैसे दबा लेते होंगे उन्हें, कोई भी चीज बोलते हो। क्यों? आप तो 10-10 लाख के इतने बड़े बड़े सीनियर काउंसिल खड़े कर रहे हो सामने से, अभ्यर्थियों की क्या औकात, कितने दिन तक चला लेंगे? कैसे आपके खिलाफ? बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो, तो बेरोजगार बच्चे हैं, कैसे लड़ लेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री साहब से मिली थी और मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया था और मेरे सामने उन्होंने ये चीज करवाई थी कि भाई हटाओ एजी ऑफिस, किस लिए एजी ऑफिस लड़ेगा केस। लेकिन वो चीज भी कागज तक सीमित रह गई, सिर्फ कागज तक, सिर्फ ऑर्डर निकला, लेकिन वही कि उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग पैनल स्क्रैप किया जाए, तो उन्होंने एग्जिस्टिंग पैनल स्क्रैप करके और नया पैनल लगा दिया। एनीवेज, द पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, 2 सेट ऑफ कैंडिडेट्स थे, और द मोमेंट इट गेट्स प्रूव्ड बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ये भर्ती बचाना। और आप झूठ बोलकर चाहे इसको कितना खींच लें, कितना सब कुछ कर लें, लेकिन अभ्यर्थी अब आपकी ये नॉनसेंस नहीं लेने वाले हैं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। ना ही वे जिन्होंने आपके खिलाफ केस फाइल कर रखा है, ना ही वे जितने लोग बाहर बैठे हैं। डर नहीं लगता है, सीधे मुंह पर बोलते हैं कि गलत किया है और उस गलती को सुधारिए, ठीक है?
मुकेश अरोड़ा कह रहा है भाई एमएलए बनने के बाद दोबारा खड़े होने पर 5,000 वोट कम किए जाएं। हाँ, ये वाला करो ना, इनके साथ करो, ये फिफ्थ ऑप्शन वाला जो बच्चों के साथ करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, तो इनके साथ भी करो भाई। तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तुम्हारे वोटों में भी कम तरी ज्यादा तरी करनी चाहिए कि तुम लोगों के साथ ऐसे धोखे कर देते हो, ऐसी चीजें करते हो, बच्चे क्लैरिटी मांगते रह जाते हैं। जगदीश पुनिया जी धन्यवाद। तो भाइयों, इसमें ना एक क्लैरिटी लाने की जरूरत है। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, एग्जाम अच्छे तरीके से हो गया, अच्छा पेपर आया है, सब लोग संतुष्ट हैं, बाहर निकल कर आए हैं, सबको पता है, सबने हैश मार्क कर लिया, हैश मार्क करने का ये है, हैश मार्क नहीं करने की पेनल्टी है। क्लियर चीजें होनी चाहिए बिल्कुल, ऐसे नहीं कि लिख दियो पेनल्टी 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 मैंडेटरी फलाना ढिमका और उसके बाद उसको कुछ ना करें। तो क्यों ना जाए आपके खिलाफ? क्लैरिटी नहीं रही ना। उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे ये क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी। हर एक एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए था कि भाई मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं, और हर एक एग्जामिनर को वर्बली ये चीज बोलनी चाहिए थी। उसके बाद सीसीटीवी नहीं है, वो अलग एक इशू है। अब ये है या नहीं है, ये तो प्रूव करेंगे कैंडिडेट्स और उनके वकील, वो देखते हैं हम अगली तारीख पर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि वहां से कुछ और वर्जन चल रहा है, वो कुछ और ही नई नई चीजें बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एचपीएससी, और यहाँ पे अभ्यर्थी ये सोचकर हैरान है कि कितना झूठ बोल लेते हैं और हमारी बात कैसे बाहर जाए। अब सोचिए अभ्यर्थियों की बात कैसे बाहर जाए, कैसे पता चले प्रदेश को। श्वेता बता रही है प्रदेश को कि भाई ये चीज हुई है। आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ प्रीवियस, ये सारे जो भी जैसे कांड हुए तब कुछ अलग अलग तरीके से होते थे, अब कुछ अलग तरीके से हो रहे हैं। तो मैं जानती हूँ सारी चीजें, मुझे पता है, मैं अपनी आंसर कॉपीज भी निकलवा के आई हूं, मुझे ऑलरेडी इन चीजों का मोडस ऑपरेंडी पता है कैसे काम करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आइए, ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। और ये माननीय जज साहब और कोर्ट ये इवेंचुअली समझ भी जाएंगी जो आप ये सब चीजें सबमिशंस देंगे ना, और वहां से भी जो भी सबमिशंस आएंगे। तो आई जस्ट होप कि जो भी बेस्ट हो वो हो। और यहाँ पर मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से मतलब कहना चाहूंगी जो बेचारे बार बार मेहनत करके इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, मतलब मैं क्या तो उन्हें कहूं, वो कैंडिडेट भी कहेंगे कि दीदी अब दोबारा इस चीज के ऊपर बोल रही है, लेकिन दीदी गलत नहीं बोल रही है, मैं गलत नहीं बोल रही हूं। मैं बस ये कह रही हूं कि क्यों नहीं फेयर हो सकती हैं चीजें, क्या दिक्कत है इन्हें फेयर करने में। एनीवेज, यहाँ पे मैं अपना ये वाला इशू रेस्ट करती हूँ। मैडम मेन शेड्यूल टाइम पर होगा या पोस्टपोन हो सकता है? राकेश देशवाल, ब्रदर कोई पता नहीं है, केस पेंडिंग है कोर्ट में, वी डू नॉट नो क्या रहेगा केस में। फाइट दोनों तरफ से बढ़िया चल रही है। उन्होंने तो खैर वही जो उनका मन करता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो जो उनका सुबह उठ के जो जी करता है वही बोल देते हैं, वो तो उनका तो ये काम है। यहाँ पे अपना अभ्यर्थी अब वो जो भी बोल देते हैं उनके बेचारे सबूत जुटाते घूमते हैं, तो वो कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि भाई कोर्ट कहाँ पे क्या डिसाइड करता है। राहुल भारद्वाज, एस्टेट इज इक्वल टू सीट, ब्रदर ये नहीं होगा। ये कारण इसका मैं बार बार आपको बता चुकी हूं कि जैसे राजस्थान के कैंडिडेट्स राजस्थान में रीट क्लियर करते हैं ना, वहां पे भी तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो सीटेट क्लियर करते हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान में टीचर लगना है तो रीट क्लियर करते हैं। तो आप क्यों नहीं हरियाणा के लिए एस्टेट कर सकते हैं? हरियाणा बड़ा ल्यूक्रेटिव स्टेट है, 3 साइड से हम लोग दिल्ली को घेरे बैठे हैं, गोद में लिए बैठे हैं, सब यहाँ पे आके नौकरी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे वैसे ही नहीं हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछते, सारे बाहर के लग जाएंगे। सीटेट आप लोगों ने सीटेट का इतना बड़ा हो बना दिया, 90% बच्चे ना 95% बच्चे एस्टेट क्लियर करे बैठे हैं। क्यों नहीं मैं ये कहूं कि हरियाणा के बच्चे जो एस्टेट क्लियर करे बैठे हैं वही हरियाणा के टीचर लगे? क्यों कहूं मैं सीटेट? कल को बिहार का लग जाएगा, महाराष्ट्र का लग जाएगा, मध्य प्रदेश का लग जाएगा, हिमाचल का लग जाएगा, हरियाणा का बच्चा नहीं लगेगा यदि सीटेट के बराबर हो गया तो। ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? एस्टेट क्यों नहीं क्लियर कर लेते हैं? हाँ, लेकिन यहां पर मैं सरकार से बहुत ज्यादा दुखी हूं कि आपको जिन बच्चों ने सीटेट क्लियर कर रखा था उनको एक मौका देना चाहिए था कि वो एस्टेट 2022 देते और एस्टेट 2022 वाले बच्चों को इसमें इंक्लूड करवाया जाता। और यहां मैं एस्टेट 2022 वालों को भी कहूंगी, मुझे बार बार ईमेल या मैसेज या कॉल करके क्या मिल रहा है? मैं ये चीज जानती हूं और मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरी कोशिशों में कमी नहीं है, दोबारा कहूंगी, क्या आप कोशिशें कर रहे हैं? क्या केवल श्वेता को कमेंट करने से ही चीज हो जाएगी? आप लोग इकट्ठे होके आप लोग मिलके आओ ना, आप लोग भी तो कहो शिक्षा मंत्री जी को, वरना सब लोग ये कहेंगे बस श्वेता को ही प्रॉब्लम है,
हर एक चीज से। मुझे प्रॉब्लम नहीं है बाबा, मुझे बस ये है कि सही चीज हो। सही चीज क्यों नहीं हो रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम है। सही चीजें होनी चाहिए। बच्चों को टीचर्स की जरूरत है, मिले उन्हें समय से। इतनी 7,000 वैकेंसी में निकाली है, 5-6 हजार बोल रहे हैं HKRN से निकालेंगे। अरे मैं चाहती हूँ सारी की सारी रेगुलर निकालो। ये क्या मैथ्स की वैकेंसी नहीं निकाली है, कहीं पीजीटी में बहुत सारे ऑप्शंस ये ऑप्शनल्स खा गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज नहीं निकल रही है, बताया जा रहा है। कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में बताया जा रहा है कि ये वाली वैकेंसीज नहीं निकलेंगी इसी सब्जेक्ट की। तो क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इतने सालों से आपने एग्जामिनेशन नहीं लिए हैं और उसके टीचर ही आपने गायब कर दिए और उनसे एस्टेट भी करवाए जा रहे थे। समझ से इतने सारे इश्यूज हो रखे ना टीचर्स के। लेकिन मैं टीचर्स से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी, जो पात्र अध्यापक है उनसे करना चाहूंगी कि श्वेता ने इतने सारे मुद्दे उठा लिए हैं और हर एक के लिए बोल रही है, तो आप भी अपने मुद्दे के लिए खड़े हो। मेरे भाइयों बहनों, आपको जरूरत है खड़े होने की, आपको भी साथ में आवाज उठाने की। मैं लगातार लगी पड़ी हूँ, साथ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ कि नहीं कहीं हट रही हूँ, जो जुबान दी है उस पर हूं, कर रही हूँ, अपने लेवल पे भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपको भी ये कोशिश करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।